रज रानी शरीर में चरणामृत पीते हो, ठसक है प्यारी जू के चरणारविंद की। ए कल्याण परम पदे। बहुत मस्ती से हम कह रहे मान लो हमारी बात, बस ये पकड़ लो, नहीं पकड़ में नहीं आएगी। अंतर की वृत्ति प्रभु में जुड़ जाए, अपनापन हो जाए, स्मृति अखंड जुड़ जाए, वो धाम से, नाम से, रूप से, लीला से अंतर की वृत्ति। हमारा सारा का सारा भाव सत्संग का अंतर की वृत्ति से रहता है। तुम पौशाला खोलो, औषधालय खोलो, बड़ी व्यवस्थाएं सब करो, ये सुकृत है, सुकृत पुण्य एक झटके में खत्म हो जाने वाला है। ना दान लेने वाले ब्राह्मण की गऊ आ गई, दान दे दिया, वापस नहीं दे पाए तो गिरगिट बन गए, एक झटके में खत्म होने। एक वैष्णव निंदा सारे तुम्हारे पुण्य खत्म कर देगी। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय। मैं अमुक जगह का अमुक हूं, अपना 2-4 लोग होते हैं सर, ऐसा ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये बात बहुत बड़ी होती है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है वो सब बाहरी बातें बताई जाती हैं। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत, बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं ये अमुक ईश्वर है, अमुक ईश्वर है। लगते हैं ईश्वर, लगते हैं सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष ही बोलता है, नहीं सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को। ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहे तृणादपि सुनी चेन, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके? मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देता। नहीं, मैं अमुक 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 हूं। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए।